बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते। चलिए आज मैं आपको एक प्यारी सी घटना सुनाती हूँ। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वे बाके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार एक सेठ उनके पास आए। अब था तो वो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका काम ठीक नहीं चल रहा था। उसके व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। सेठ उन संत के पास गया और उन्हें अपनी सारी बात बताई और कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफ़ी नुकसान हो रहा है। आप कोई उपाय कर दीजिए। सेठ जी की बात सुनकर संत ने कहा, सेठ जी, अगर मैं कोई ऐसा उपाय जानता तो मैं आपको अवश्य बता देता, लेकिन मैं तो ऐसा कोई विद्या नहीं जानता जिससे कि मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। हमारा सहारा तो केवल बिहारी जी है। अब उन्होंने इतनी बात उनसे कर ली कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया है। अब संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी को कहने लगे, आपको जो कुछ भी मांगना है ना, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो। ये तो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अब सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की। 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। अब कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लग गए। लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। वृंदावन आने की अब उनकी शक्ति नहीं रही थी, क्योंकि शरीर कमजोर हो रहा था। एक बार उनका एक जानकार वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। अब इस बात को जानकर सेठ जी को बड़ी खुशी हुई। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि ये धन से तुम बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग लगवा दिया। लेकिन इन सब में व्यवस्था में थोड़ा धन ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी हो गई है इसी बहाने से। अब बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के सपने में आ गए और सेठ जी को सपने में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार कर ली, लेकिन उस सेवा में थोड़े ज़्यादा पैसे लगे हैं। तुम उस भक्त को रुपए लौटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की जब सुबह आँख खुली तो वह बिहारी जी की लीला देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए। सेठ जी जल्दी से जल्दी तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गए और उसे सारी बात बताई। अब यह सब जानकर वो भक्त तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था, और तो और मैंने किसी को बताई भी नहीं ये बात। सेठ जी ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये सब बता कर गए हैं। यह लीला देखकर भक्त तो खुशी से मुस्कुराने लग गया और बोला, जय हो बिहारी जी की। अब इस कलयुग में भी दोस्तों हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे कभी किसी और से कुछ मांगना ही नहीं पड़ता। उसको तो सब कुछ मिलता चला जाता है। तो चलो दोस्तों सब मिलकर बोलें, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।